जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जहां पर योगी के कई भक्त हैं। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर एक फैसला सामने आ जाए तो लोग थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सीएम हैं जो जब भी कभी कुछ गलत देखते हैं तो एट द स्पॉट एक्शन मोड में आ जाते हैं और फैसला सुना देते हैं, जिसकी वजह से हर किसी के मन में खौफ रहता है। ऐसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी एक्शन मोड को देखकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के दीवाने हैं। आपको बताते चले कि ऐसे में एक शख्स की तस्वीर और एक खबर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के एक भक्त ने मनीष दुबे को किडनैप कर लिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है और ऐसे में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर खबर ये सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के एक भक्त ने मनीष दुबे को जान से मारने की धमकी नहीं दी बल्कि उसका किडनैप भी कर लिया। अब क्या है इस वायरल तस्वीर और वायरल खबर का सच, देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सब ने रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि योगी के भक्त ने दी मनीष दुबे को धमकी, जान से मारने को कहा। क्या है पूरी खबर, तो इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे सबसे पहले आखिर मनीष दुबे ने किस तरह से यूपीपीएससी परीक्षा हासिल करके कौन सी रैंक ली थी। ज्योति मौर्य के पद पर तैनात है होमगार्ड कमांडेंट, क्या है पूरा सच। तो एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, जो कि इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि सर्च इंजन से लेकर सोशल मीडिया तक लोग मनीष दुबे के बारे में जानना चाहते हैं। यूजर्स लगातार इंटरनेट पर मनीष दुबे की पर्सनल लाइफ के बारे में सर्च कर रहे हैं। कई लोग मनीष दुबे की पढ़ाई, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रैंक और पोस्ट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आज हम इस रिपोर्ट में आप सबको उनकी यानी कि मनीष दुबे की यूपीपीएससी परीक्षा में आई रैंक के बारे में तो बताएंगे, लेकिन साथ ही और भी कई सारी बातें आपको बताएंगे। मनीष दुबे सुल्तानपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वो इस वक्त होमगार्ड के कमांडेंट के पद पर गाजियाबाद में कार्य करते हैं। आपको बता दें कि मनीष दुबे का पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है और माता और परिवार वालों की जानकारी अभी तक सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है। इससे पहले मनीष दुबे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे। 33 साल के मनीष दुबे मैरिड बताए जाते हैं और खबरों की मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अलीगंज के निकट आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी। आपको बताते चले कि मनीष दुबे ने 2015 की यूपीपीएससी परीक्षा पास की थी। परीक्षा में उनकी 42वीं रैंक आई थी। इसके बाद 27 जून 2016 को उन्हें जिला कमांडेंट के रूप में नियुक्ति मिली। वो 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर भेजे गए। इसी दौरान उन्हें 23 अगस्त 2017 को अमरोहा जिले में भेज दिया गया। इसके बाद 30 जून 2022 को उनकी पोस्टिंग सोनभद्र जिले में हो गई, लेकिन यहाँ उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। इसके बाद 28 जुलाई 2022 को गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट बनाकर भेजा गया। अब जब ज्योति मौर्य को लेकर विवाद सामने आया, तब जाकर गाजियाबाद से महोबा तबादला मनीष दुबे का कर दिया गया। आपको बताते चले कि एसडीएम ज्योति मौर्य का पद काफी बड़ा है। दरअसल यूपीपीएससी में 1 में से 20 रैंक पर एसडीएम का पद मिलता है, जबकि होमगार्ड जिला कमांडेंट या डीएसपी का पद 20 से लेकर 70 की रैंक के बीच में आता है। इसके लिए उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी पास करना अनिवार्य होता है। इसमें उम्मीदवार के सीने की लंबाई, चौड़ाई नापी जाती है। जो कैंडिडेट इन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है वही डीएसपी या जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर आता है। खैर, ये तो थी मनीष दुबे की सारी सच्चाई और मनीष दुबे ने किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने अपनी जिंदगी सवारी, एक सरकारी नौकरी ली,
लेकिन वहीं अगर बात करें हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन की, जिसमें हमने लिखा है कि किस तरह से योगी के भक्त ने दी है मनीष दुबे को धमकी और अब हो रही है लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा। तो क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई? तो आपको बताते चले कि यहाँ पर सच्चाई तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इस खबर की सच्चाई क्या है तो बताते चले कि यहाँ पर जिस तरह से मनीष दुबे के साथ साथ ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो वहीं पर एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है और उसने मनीष दुबे के सर पर इस बंदूक को ताना हुआ है। और इस तस्वीर को पेश करने के बाद ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि मनीष दुबे की जान को खतरा है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सच्चा भक्त है, जो हिंदुत्व के लिए अक्सर खड़ा रहता है। और ऐसे में जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का घर बर्बाद हुआ है, इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद यहाँ पर मनीष दुबे है। तो यही देखने के बाद अब गुस्से से लाल हो गया ये शख्स और इसने फैसला ले लिया मनीष दुबे को किडनैप कर उसे जान से खत्म करने का। ऐसा दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जब हमारे सामने आई और ये तस्वीर, तो हमने भी ले लिया फैसला सच जानने का और सच भी आ गया सामने। आपको बताते चले कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो बता दें कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मनीष दुबे को इस तरह से पकड़ सके या उसे जान से मारने की धमकी दे सके। आपको बताते चले कि इस खबर को ये खबर झूठी है और ये जो तस्वीर है इसे भी फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया है, जहाँ पर जो तस्वीर जिस शख्स की है बंदूक पकड़े उसके साथ जो शख्स है वो मनीष दुबे नहीं बल्कि कोई और शख्स है, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर मनीष दुबे का चेहरा लगा दिया गया और इसे इस तरह से पेश किया गया लोगों के सामने कि लोगों को ये लगे कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मनीष दुबे ही है। और दूसरी तरफ सीएम योगी की तस्वीर को इस तरह से लगा दिया गया कि लोगों को यही लगे कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ का भक्त है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों के साथ एक कट्टरपंथी हिंदू की यहाँ पर बार बार चर्चा कर रहा है। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि हमारी रिपोर्ट के जरिए ये सच्चाई तो सामने आ चुकी है कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम इस तरह से गलत अफवाहों को फैलाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई है जिसका खुलासा हमने कर दिया है आप सबके सामने। तो आप सबको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और इस रिपोर्ट को तैयार करने का मकसद ये था कि आप सबको सच के साथ रूबरू करवाएं। ऐसी फेक न्यूज और ऐसी बेफिजूल तस्वीरों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। इस तस्वीर का इस्तेमाल भी हमने इसलिए किया ताकि आप सबको इस तस्वीर के जरिए सच समझा सकें। यहाँ पर ना तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्योति मौर्य के केस से कुछ लेना देना है, ना ही उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन लिया है और ना ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई भक्त सामने आया जिसने धमकी दी हो मनीष दुबे को। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यदि आज की खास रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उस भक्त को लेकर जो इस वक्त सबसे ज्यादा खबर वायरल हो रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।